बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आपके फेवरेट प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में, जिसमें हमारे साथ दो क्यूट किड्स आपके लिए स्टोरी ले आते हैं, आपको काफ़ी कुछ सिखाते हैं और ये प्यारे बच्चों से हम भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हमारे दो लिटिल स्टार्स का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू रुकैया? I'm fine. यू आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू? Alhamdulillah, I'm fine. सो मोहम्मद अब्बास, आपने लास्ट टाइम हमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई थी जिसका मॉरल ये था कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और गॉड जो हमारे लिए सोचते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, राइट? रुकैया, आज आप हमारे साथ स्टोरी शेयर करेंगी? Yes. प्रिपेयर्ड है आप? हाँ. पक्का? हाँ. लाउडली। सो शैल वी स्टार्ट? Yes. फटाक से सुनाइए। सो लेट्स स्टार्ट। Yes. The donkey and the owner. ओके। The donkey बहुत लेजी था। उसके ओनर ने उसको बहुत काम कराया। उसको हर रोज़ एक ब्रिज से क्रॉस करना था, तो ओनर ने उसको हर रोज़ सॉल्ट देता था ब्रिज से क्रॉस करने। सॉल्ट, ओके। फिर वो हर रोज़ जाता था, वो बहुत थक जाता था। फिर एक दिन वो पानी से सिपल के स्ट्रीम में गिर जाता था। फिर उसको समझ में आया कि सॉल्ट तो डिसॉल्व हो रहा है। फिर वो बहुत खुश हो गया था। स्मार्ट डोंकी, वो समझ गया कि पानी में नमक पिघल जाता है, राइट? यस, है ना? फिर वो चलते गया। फिर उसका ओनर वो पीछे से आ रहा था। फिर वो ओनर ने सोचा ऐसे क्यों हो रहा है, हर रोज़ हर दिन सॉल्ट का वेट कम होते जा रहा है। अच्छा, यानी जब वो एक बार गिरा और वो ये समझ गया कि सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है तो वो जानबूझ के बार बार गिरता था। यस। ओके। फिर वो ओनर ने जब भी उसको सॉल्ट दिया और फिर बाद में वो उसका फॉलो कर रहा था चेक करने के लिए। वो बुशेस के अंदर छुप गया। फिर जब भी कर रहा था उसने देखा कि डोंकी तो स्ट्रीम में गिर रहा था जानबूझ के। फिर उसने देखा, उसको समझ में आया। फिर जब भी नेक्स्ट टाइम उसने सॉल्ट नहीं दिया, उसने कॉटन दिया। अच्छा, यानी जब डोंकी पर उसने वो वेट रखा तो इट वाज नॉट सॉल्ट, वो कॉटन था। यस। ओके। फिर जब भी डोंकी वापस स्ट्रीम में गिरा, उसको तो समझ में आया कि बैग तो हैवी हो रहा है। वो नीचे जा रहा था, वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। फिर वो बहुत थक गया। फिर बाद में उसको रियलाइज़ हुआ। फिर उसके ओनर ने आकर कहा, लेज़ी नहीं होना चाहिए तुम। वेरी गुड, लेज़ी नहीं होना चाहिए। और ओनर ने क्या किया उसे सबक सिखाने के लिए? ओनर ने डोंकी से कहा, मैंने तुम्हें रियलाइज़ करने के लिए मैंने सॉल्ट के बजाय कॉटन रख दिया। वेरी गुड। अच्छा, इससे हम क्या सीखते हैं रुकैया? यू मस्ट वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। और लेजीनेस नहीं करना चाहिए। लेजी हमें नहीं होना चाहिए। हम क्या सीखते हैं मोहम्मद अब्बास? हमें लेजी नहीं होना चाहिए और हमें खुद को सबसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, ताकि ओनर ने देख लिया था उसे। वेरी गुड। जैसे तुमने कहा ओनर ने देख लिया था। वैसे काफ़ी बार हम काफ़ी सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो हमारे मम्मी पापा तो नहीं देख पाते, लेकिन हमें कौन देखता है? अल्लाह देखता है हमें, राइट? तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मुझे कौन देख रहा है, किसी को भी थोड़ी ना पता चलेगा। अगर मैं मेरा टिफ़िन डस्टबिन में डाल दूँ, मैं मम्मा से जाके कह दूँगा मैंने तो खा लिया, लेकिन ये अल्लाह देख रहा है और हमारी मम्मा भी जानती है कि हम क्या करते हैं, राइट? यस। साथ ही हमें लेजी नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार टीचर हमें होमवर्क देती है, हम क्या करते हैं? बुक घर पे भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? ताकि हमने होमवर्क नहीं किया है और हमको क्या लगता है टीचर को पता नहीं चलेगा, बट टीचर सब जानती है। यानी अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं और आप कोई काम नहीं करेंगे और सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और साथ ही आपको लेजी नहीं होना चाहिए। वो बच्चे जो एक्टिव होते हैं ना, जो खेल कूद करते हैं, मोबाइल लेकर नहीं बैठते हैं, जिनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है,
जो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। और साथ ही जो लोग एक्टिव होते हैं ना, वो बीमारियों से भी बहुत दूर रहते हैं, है ना। यस। तो हमें लेजीनेस से अब दूर रहना है और सबकी हेल्प करने में आगे जाना है। ओके, लेजीनेस से दूर रहना है और सबकी हेल्प के लिए आगे जाना है। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस मॉरल को ज़रूर याद रखेंगे। आइए देखते हैं सिस्टर फातिमा आपके लिए कौन से सवाल लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों से माह मुहर्रम के बारे में। लास्ट टाइम भी हमने कई सवाल किए थे देखने के लिए कि हमारे बच्चों ने अय्याम अज़ा में कितना कुछ सीखा, क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मजलिसों में जाते हैं और बार बार उसी ज़िक्र को सुनते हैं, ताकि वो लोग उस करबला का जो टॉपिक है, जो मफ़हूम है, उसे याद रखें और भूल ना जाएं। और हम अपनी नस्ल दर नस्ल को यही बताते आए हैं। तो आज हम एक बार फिर बच्चों से जानेंगे कि वो करबला के बारे में क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। किड्स, आई होप कि अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि हम करबला के बारे में किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, एंड दिस टाइम यू ऑल विल बी बेटर प्रिपेयर्ड कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्योंकि हमने रुकैया से पूछा था पहला सवाल, तो अब इस्लामिक क्वेश्चन आंसर का राउंड का पहला सवाल हम मोहम्मद अब्बास आपसे पूछेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट सवाल ये है कि आप बताइए, क्या आपको करबला की टाइमलाइन बता सकते हैं आप? जैसे अगर हम आपको पूछें कि 2 मुहर्रम को क्या हुआ, 2 मुहर्रम को नहीं, रुकैया आप बता सकती हैं 2 मुहर्रम को क्या हुआ, या 4 मुहर्रम को क्या हुआ, फिर 7 मुहर्रम को क्या हुआ? इस तरह से आप टाइमलाइन बता सकते हैं? नो, हार्ड क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला में आए, पहुँचे। 2 मुहर्रम का वो दिन है जब इमाम हुसैन करबला में पहुँच गए, लैंड हुए। आपने सुना होगा ना वो कि उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, फिर वो उतरे, फिर उन्होंने लोगों से सवाल किया ये कौन सी ज़मीन है, फिर उन्होंने मिट्टी को उठा के सूंघा और कहा कि यही हमारा मकाम है ना। तो ये 2 मुहर्रम को हुआ था, यानी इमाम हुसैन 2 मुहर्रम को करबला पहुँच गए थे। सेकेंड 4 मुहर्रम को क्या हुआ था? आपने सब सुना हुआ है, आई थिंक आप लोगों को डेट्स के थोड़े से कंफ्यूजन है। 4 मुहर्रम को उमर इब्ने साद ने आके क्या कहा था कि अपने खेमे यहाँ से हटा दो। कहाँ से हटा देने कहा था? लेक के पास से। जी, लेक फरात जो है वहाँ पर, रिवर है वो, एक्चुअली इट्स नॉट अ लेक जी। तो वो जो फरात की जो रिवर है ना, इमाम ने उसके नज़दीक खेमे लगाए थे कि पानी की आसानी हो, प्लस वो सहरा था ना, डेजर्ट लाइक था, तो वहाँ पर से बहुत गर्म हवा आती थी, तो पानी के पास से ना ठंडी हवा आती, तो मौला ने वहाँ पर खेमे लगाए थे। लेकिन उमर इब्ने साद ने क्या कहा कि ये खेमे यहाँ से हटा दो, और फिर उसे बहुत दूर ले जाके लगाया था। फिर 7 मुहर्रम को क्या हुआ था, ये तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, आप बता सकती हैं? 7 मुहर्रम को पानी के ऊपर पहरा बिठा दिया गया था कि वहाँ पर से अब कोई पानी नहीं लेगा, और इमाम हुसैन का जो खैमों में अपना पानी था वो भी ख़त्म हो गया था, यानी पानी पूरी तरह से बंद हो चुका था और वो लोग रिवर पर जाकर ले नहीं सकते थे। अच्छा, फिर फाइनली आशूर के दिन क्या हुआ 10th को? आशूर के दिन इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकिर थे, और बाकी और टोटल फैमिली मेंबर्स 18 थे जी। उस दिन मेन फजर से जंग हमने देखा, मजलिसों में भी सुना है कि फजर से जो जनाब अली अकबर ने अजान दी, फजर की नमाज हुई, उसके बाद से जंग स्टार्ट हो गई जी। वो असर के वक्त जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, फिर उसके बाद खैमों में आग लगा दी गई और सब सामान इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कड़ी पहनाया और वहाँ पर उसमें नोक थी, तो वो गले में भी ऐसा जा रहा था। जी, तोक कहते हैं उसको, तोक जो गले में पहनाया जाता है, उसमें अंदर की तरफ कांटे होते हैं जो चुभते रहते हैं। राइट, ये 10th मुहर्रम को ही जब शाम गरीबा आ गई, यानी जब 11th की शब लग गई, उस वक्त ये हुआ था कि उन लोगों को कैदी बना लिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं। अच्छा, आप बताइए रुकैया कि कमरे बनी हाशिम किसे कहते हैं? कौन है कमरे बनी हाशिम? कमरे बनी हाशिम का क्या मतलब? बनी हाशिम का चांद। कमर यानी चांद। हाँ, तो कौन है बनी हाशिम का चांद? याद आ रहा है? आपने सुना है ये वर्ड मजलिस में? नहीं सुना? आप बता सकते हैं मोहम्मद अब्बास?
कमरे बनी हाशिम इमाम सज्जाद नो, कमरे बनी हाशिम इज मौला अब्बास। कौन है कमरे बनी हाशिम? मौला अब्बास। जी, आप लोग ये पहली बार सुन रहे हैं? कमरे बनी हाशिम जो नाम है ये मौला अब्बास का, उनको ये टाइटल दिया गया है, यानी वो इतने खूबसूरत थे। आपने अगर आप सुनते हो मौला अब्बास के फ़ज़ाइल, ही वॉज वेरी टॉल, ही हैड लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत थे, बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी। उनका डिस्क्रिप्शन आप लोग सुनिए कभी, या तो आप किसी मौलाना को यूट्यूब पर लगा कर सुन लीजिए। वो बहुत हैंडसम थे और इसीलिए उनको क्या कहा गया है? कमरे बनी हाशिम, यानी बनी हाशिम का चांद कहा गया है उनको। ठीक है, हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मोहम्मद अब्बास, ये सवाल आपसे है। आप बताइए कि करबला में टोटल 3 इमामों की औलादें शहीद हुई हैं, तो वो कौन कौन से 3 इमाम हैं? 3 इमाम की, या इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। ओके, इमाम हुसैन की औलादें शहीद हुई? नहीं, इमाम सज्जाद की औलाद नहीं शहीद जी। 3 इमाम की औलादें शहीद हुई हैं, जिसमें से एक आपने कहा इमाम हुसैन की, इमाम अली की औलाद। वो कौन है? इमाम हुसैन है। और आप बता सकती हैं? अभी हमने जिनका नाम लिया था, हजरत अब्बास। जी, हजरत अब्बास भी इमाम अली की औलाद में काउंट होते हैं ना। और हजरत अब्बास के और भी भाई थे जो इमाम अली की औलाद है, और एक इमाम के भी औलाद शहीद हुई है करबला में। वो कौन है? ये थोड़ा सा ट्रिक है आप लोगों के लिए, आप बता सकती हैं? हजरत अब्बास इज नॉट एन इमाम ना, बट या यू थिंक ऑफ एन इमाम। इमाम अली की औलाद हो गए इमाम हुसैन और मौला अब्बास और उनके दीगर भाई। इमाम हुसैन की औलादें हो गई जनाब अली अकबर, जनाब अली असगर, है ना? जनाब जाफर अलैहिस्सलाम। नो, तीसरे जो इमाम है जिनकी औलाद शहीद हुई है वो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। इमाम हसन के कौन सी औलाद शहीद हुई है करबला में? डू यू हैव एनी आइडिया? आपको पता है? आपको पता है इमाम हसन के बेटे कौन थे? इमाम हसन के बेटे थे जिनके मसाइब हम सुनते हैं अक्सर, और यूजली 7 मुहर्रम को उनके मसाइब होते हैं। वो है जनाब कासिम अलैहिस्सलाम। यस, आपको पता था? तो आपने बोला क्यों नहीं? आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, है ना? जनाब कासिम अलैहिस्सलाम, आपने सुने ना उनके मसाइब, वो किसके बेटे थे? इमाम हसन। जी, वो इमाम हसन के बेटे थे। यानी करबला में 3 इमामों की औलादें शहीद हुई हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की है। ओके, ये सवाल हमने आपसे किया था ना? ठीक है, रुकिए। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज़ टू यू कि जब सारी करबला हो गई, सारी जंग हो गई, तो फिर अहले हरम को कैद करके कहाँ ले जाया गया? कहाँ लेके गए कैद करके उन लोगों को? बताइए। जहाँ पर देखिए बीबी सकीना का रोज़ा भी है, कहाँ है वो जगह? उस जगह का नाम पता है आपको? इट्स वेरी फेमस। शाम। जी, कहाँ पर? शाम। उसको हम आज कहते हैं सीरिया या फिर दमिश्क। यजीद शाम में था और सारे अहले बैत को कूफा से होते हुए गुजारते हुए शाम ले जाया गया। वो भी आपको पता है बाय फुट उनको लेके गया था। यानी आज तो हम एरोप्लेन वगैरह से जाते हैं और पहले के लोग एनिमल्स पे ट्रैवल करते थे, घोड़ा हो गया, कैमल हो गया, बट उनको वो भी नहीं दिए। उनको बंदी बना के पैदल चला के, खुद लोग घोड़े पे होते थे, ऊँट पे होते थे, लेकिन अहले बैत को कैसे लेके जाते थे? चला के लेके जाते थे। कहाँ लेके गए? शाम। और आज वहाँ पर बीबी सकीना का रोज़ा है, बीबी ज़ैनब का रोज़ा है और जनाबे फ़िज़ा का भी रोज़ा मौजूद है। ओके किड्स, हमारा ये जो इस्लामिक क्वेश्चन आंसर का राउंड था यहाँ पर ख़त्म होता है। एंड आई एम अगेन होपिंग कि यू ऑल हैव लर्नड समथिंग न्यू टुडे। ओके, सो मूविंग ऑन टू अवर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर। आर यू ऑल रेडी? मोहम्मद अब्बास, आप बताइए कि 4 मेन डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? नॉर्थ, ओके, साउथ, यस, ईस्ट, जी, वेस्ट। वेरी गुड। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन हम आपको एक आसान तरीका बताएं याद रखने का। आपको पता है जो हम खबरें सुनते हैं, न्यूज़, ये कहाँ से आया है? ये डायरेक्शन से आया है। न्यूज़ यानी हम हर जगह की न्यूज़ लेते हैं ना, नॉर्थ में क्या हो रहा है, ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है। तो जब ये सारे लेटर्स के हम फर्स्ट वर्ड को लेते हैं तो क्या बनता है? न्यूज़। तो आप इस तरह से डायरेक्शंस याद रख सकते हैं, है ना? N, E, W, S, नॉर्थ,
ईस्ट वेस्ट साउथ. यस ऑफ कोर्स वो ऑर्डर में नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे नहीं है, बट ऑफ कोर्स द न्यूज़ जो है वो डायरेक्शन से ही लिया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रुकैया हम आपसे पूछेंगे कि आप बाहर जाती होंगी है ना, ऑटो वगैरह में, बस में या कार में आप ट्रैवल करते हैं ना, तो सिग्नल आता है ना, सिग्नल पे रेड लाइट आती है. तो रेड लाइट किस चीज़ के लिए होती है? रेड लाइट मतलब स्टॉप. जी, रेड लाइट इज टू स्टॉप. हम लोगों को रेड लाइट देखते ही रुक जाना है. अगर हम रेड लाइट जंप करते हैं तो क्या होता है? सिग्नल ब्रेक होता है. जी, इट्स एन ऑफेंस. आपको रेड लाइट जंप करते हैं तो आपका चालान कट सकता है, आपको फाइन लग सकता है. और आपने बहुत सारे रेड लाइट जंप कर दिए, लाइक 10-15 टाइम आपने जंप कर दिया, तो आपकी बाइक या गाड़ी जो होती है ना वो कंपाउंड कर लेते हैं वो लोग, उसको मतलब आपसे ले लेते हैं. फिर आपको बहुत बड़ा कोई फाइन दे के उसे लेना पड़ता है, छुड़ाना पड़ता है कि भाई नेक्स्ट टाइम हम रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, आप हमारी गाड़ी दे दीजिए. सो रेड लाइट इज़ टू स्टॉप. मोहम्मद अब्बास, आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं अब कि जो करेंसी हम इंडिया में यूज़ करते हैं, पैसे, वो क्या कहलाती है? मनी. मनी तो हर जगह का पैसा कहलाता है. यूके का पैसा भी मनी कहलाता है और यूएस का भी मनी कहलाता है. मतलब देखिए, यूएस के जैसे जो मनी है उसको हम क्या कहते हैं? करेंसी को डॉलर्स, है ना, डॉलर्स. रुपीस. जी, इट इज़ रुपीज़. INR यानी इंडियन रुपी. ये हमारे इंडिया की करेंसी है जो हम रुपीज़ में डील करते हैं. 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़. दूसरे कंट्रीज़ में कैसे होता है? $1, $2, $100, है ना. तो इंडियन करेंसी है रुपीज़. वेरी गुड मोहम्मद अब्बास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू रुकैया. अच्छा, आप बताइए रुकैया कि ये पिरामिड्स देखे हैं आपने, है ना, पिक्चर्स देखी होंगी, टीवी में भी देखा होगा. पिरामिड्स कौन से कंट्री में पाए जाते हैं? पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहते हैं ना हम, कहाँ पाए जाते हैं वो? आपको पता है? जी, कहाँ? इजिप्ट. जी, कहाँ पाए जाते हैं रुकैया? इजिप्ट. जी हाँ, इजिप्ट में पाए जाते हैं. पिरामिड्स जो हैं, इजिप्ट फेमस ही उसी के लिए है कि वहाँ पर ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है पिरामिड्स, और ये वहाँ पर पाए जाते हैं. ओके मोहम्मद अब्बास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज. आप बताइए कि जो वेजिटेबल्स में से जो रूट वेजिटेबल्स है ना वो कौन से हैं? Radish. ओके, वेरी गुड. Carrot. कैरेट. ओके, एंड Potato. No. एक ऐसा वेजिटेबल है कि उसके आगे नाम में ही रूट लगता है. Beetroot. जी, वेरी गुड. तो ये क्या है पता है? ये जो वेजिटेबल्स है ना ये ज़मीन के अंदर होते हैं, ये रूट्स होते हैं जिसको हम निकाल के फिर क्या करते हैं? खाते हैं, सब्जी बनाते हैं. तो आप खाते हैं ना आप लोग वेजिटेबल्स? Yes. जी, खाना चाहिए, तो शार्प होता है ब्रेन फिर. ओके, ठीक है. चलिए, हमारा जनरल नॉलेज का जो राउंड था यहाँ पर ख़त्म होता है. अब हम बढ़ेंगे किसकी तरफ? Arabic word. अरबिक वर्ड. आज का हमारा जो वर्ड है ना वो है, बहुत आसान है वैसे ये वर्ड, हवा. हवा जो है अरबिक में और उर्दू में सेम है. क्या है हवा? Air. जी, इट इज़ एयर. तो जो एयर है ये हवा है, और ये अरबिक में भी हम हवा ही कहते हैं, और हम उर्दू में भी इसे हवा ही कहते हैं. I thought that हवा अरबिक में क्या है? हवा इज अरबिक ओनली. इट इज़ एन अरबिक वर्ड. और I उर्दू thought- में भी इट इज़ हवा ओनली. I thought that that's the word and we have to ओह, say यू थॉट कि हम आस्किंग कि हवा को अरबिक में क्या कहते हैं? नहीं, इंग्लिश में इट इज़ एयर एंड अरबिक में इट इज़ नहीं, हवा. एंड आई होप ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप लोग याद रखेंगे, है ना. ओके, तो हम लोग हमारा ये सेगमेंट यहीं ख़त्म करते हैं, और आप देखिए फिर आपके लिए सिस्टर निशत गजाला कौन से अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आई हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kids and welcome to the segment Amazing Fact. Let's start the segment with our lovely kids. Assalamualaikum kids. वालेकुम अस्सलाम. Okay, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा. Very good. So आप लोग attentive हो? Yes. Yes. Ready हो? Yes. कि हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, Yes. अमेजिंग फैक्ट स्पेशली. Yes. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. ओके, बिस्मिल्लाह. सो आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, आप कह सकते हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली मेंबर ऑफ कैट है. ठीक है? Cat. यस, कैट. किड्स, कैट जितनी प्यारी होती है, कह सकते हैं इनोसेंट भी दिखती है, एडोरेबल होती है. वाइल्ड भी होती है. वाइल्ड जब होती है जब उसको आप उसको अग्रेशन देते हो, जब आप उसको गुस्सा दिलाते हो, है ना. वैसे उमूमन कहा जाता है कैट्स आर एडोरेबल, क्यूट, सिंपल, है ना, ब्यूटीफुल, यू कैन ऑल्सो से. लेकिन ये फैमिली मेंबर उनका उतना ही ह्यूज, अग्रेसिव और ख़तरनाक, यू कैन से वाइल्ड होता है. नाउ यू कैन गेस
Tiger, because it has the hair like cat. यस, यू आर करेक्ट. आज हम बात करेंगे टाइगर के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि वो कैट्स का सबसे बड़ा फैमिली मेंबर है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि उसके फीचर्स, उसका दिखना उससे सिमिलर है. आपको क्या इसके टाइगर के बारे में क्या पता है? Tigers are very strong. They are cute also little bit. क्यूट? आपको टाइगर क्यूट दिखते हैं? ओके, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं. चलिए, और? And they are wild also. यस, दे आर वाइल्ड. And they are very big. दे आर वेरी ह्यूज, वेरी बिग. यस, आप क्या जानती हैं? The tiger is our national animal. वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. ओके, So I knew that. But नो प्रॉब्लम, बट आपने नहीं तो- बोला. चलिए, सिस्टर बताएंगी. जी, आप बताइए. and its color is black and orange. Black, somewhere you are right, but not orange. Saffron. ओके, ठीक है. टाइगर पे जो आपने स्ट्रिप्स देखे हैं ब्लैक कलर के, Yes. वो हमेशा यूनिक होते हैं. कोई भी दो टाइगर के स्ट्रिप्स सेम नहीं होंगे. जिस तरह से बायोमेट्रिक्स में हमारी फिंगर्स होती है, यूनिक होती है ह्यूमन बीइंग की, आईज यूनिक होती, उसी तरह से टाइगर का फीचर है कि उनकी स्ट्रिप्स, हर टाइगर की अल्लाह ने अलग अलग स्ट्रिप्स बनाई है, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो शेप में हो, चाहे वो डिज़ाइन में हो. ठीक है. और इसी के साथ साथ आपको पता है कि टाइगर जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा 6 गुना ज़्यादा, 6 टाइम बेटर देन अस, दे हैव अ विजन. यू नो दैट? नो? ओके. इसीलिए उनको नॉक्टर्नल भी कहते हैं, नॉक्टर्नल हंटर्स भी कहते हैं, क्योंकि उनको रात में भी इतना शार्प दिखता है कि वो अपना शिकार कर सकते हैं. ओके. And tigers also have the type of male and female. यस, उनके पास भी, क्या कहते हैं टाइगर की फीमेल को? Tigress. ओके, राइट. और आपको पता है ग्रुप ऑफ टाइगर्स को क्या कहते हैं? A group of tigers. जी हाँ, जब टाइगर्स ग्रुप में होते हैं ना, उनको कहते हैं एम्बश. Ambush. एम्बश बोलेंगे या फिर स्ट्रेक बोलेंगे. ग्रुप ऑफ टाइगर्स जब वो शिकार करते हैं, तो हमेशा ज़्यादातर देखा गया अकेला शिकार नहीं करते, ग्रुप में शिकार करते हैं, तो उसको एम्बश कहते हैं. ठीक है. और आपको पता है जब टाइगर रोर करता है, उसकी आवाज़ कहाँ तक सुनाई दे सकती है? क्या वो एकदम हल्की से मासूमियत से करता है, या वो खतरनाक 10 अंदाज miles में? ahead. नो, दैट इज 3 किलोमीटर्स. जब एक टाइगर रोर करता है तो उसकी आवाज़ 3 meters. 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है. और इसके साथ साथ टाइगर के अंदर एक और क्वालिटी होती है जो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बना सकता है. अगर हमें कुछ कट लगता है तो हम क्या करते हैं? अरे पॉइजन ना फैले, हम क्या करते हैं? इंजेक्शन लेते हैं ना, एंटीसेप्टिक का. लेकिन टाइगर्स का जो सलाइवा होता है ना, दैट इज एंटीसेप्टिक सलाइवा. तो उसमें क्या होता है? अपने आप को खुद ही डिसइंफेक्ट कर सकता है इजीली. इज That's दैट? amazing. यस, इट इज अमेजिंग कि उनके अंदर ये फीचर्स परवरदिगार कभी किसी को मोहताज नहीं रखता. किसी का इंसान जा सकता है मेडिकल के लिए, लेकिन जानवर नहीं जा सकता है. और टाइगर को अल्लाह ने एक अच्छी फीचर दिया है, एक यूनिक फीचर दिया कि वो अपने आप को डिसइंफेक्ट खुद ही कर लेते हैं. अच्छा, मुझे आप बताइए टाइगर अप्रॉक्सीमेटली कितने साल जिंदा रह सकते होंगे? 50 years. ओह, 50 ईयर्स. ओके. आप? 10 years. अगर टाइगर को वाइल्ड लाइफ में देखा जाए, छोड़ा जाए, या फिर उनको जू वगैरह में, अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स टाइगर जी सकते हैं. जो एक्सप्रेशंस होता है, टाइगर डू नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ, क्योंकि हर इंसान हो या जानवर हो, खुश तो वो भी होता है, दुखी तो वो भी होता है. लेकिन जैसे कि कैट्स होती है, ब्याऊ में वो हल्के से करती है ना, पर करती है, हम विस्परिंग करते हैं, हमें पता चलता है कि हम कैट को फीड, दूध दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो शी इज़ हैप्पी. लेकिन जब टाइगर हैप्पी होता है ना, तो वो एक्सप्रेस नहीं करता है. उसका एक्सप्रेशन क्या होता है पता है? वो है ना, या तो आंखें मिचमिचाता है या बंद कर लेता है. तो उससे पता चलता है ही इज कंटेंट, ही इज हैप्पी. कुछ डिफरेंट वे नहीं हो गया उनकी हैप्पीनेस का? हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बट दे डू नॉट. एक टाइगर एक मील में 88 पाउंड्स मील खा सकता है. कितनी ह्यूज क्वांटिटी है उनके खाने की, इसीलिए वो लोग इतने बिग, ह्यूज और इतने स्ट्रांग होते हैं. रुकैया कितना पाउंड खाते हैं टाइगर? 88 पाउंड्स खाते हैं इन अ मील. सिंगल मील में इतना खाते हैं वो लोग. टाइगर के जो फर होता है ना, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे कि वाइट, गोल्डन, Black. ब्लैक, इवन ब्लू.
ब्लू फर भी टाइगर का पाया जाता है। और आपको पता है जो साइबेरियन टाइगर्स होते हैं उनका वेट कितना होता होगा? इट इज़ 400 to 675 पाउंड्स, यानी कि 400 से लेके 675 पाउंड्स होता है साइबेरियन टाइगर का वेट। और इसी के साथ उनकी फीट लॉन्ग हाइट कितनी हो सकती है? इट इज 6 to 7.5 फीट लॉन्ग जी। यानी कि वो जितने ह्यूज होते हैं, जितने हैवी होते हैं, उतने बड़े भी लॉन्ग भी होते हैं। इट्स नॉट हाइट, इट्स देयर लॉन्ग लेंथ, ठीक है उनका, क्योंकि हाँ इंसान ऐसा होता है, वो लोग जानवर ऐसे होते हैं। और रुकैया, आप जानती हैं कि टाइगर के जो बेबी होते हैं, काब्स होते हैं, कब्स, हाँ जो कब्ज होते हैं, टाइगर के जो बेबीज होते हैं, कब्ज होते हैं, दे आर बॉर्न ब्लाइंड। उनको जब वो पैदा होते हैं उनको कुछ दिखता नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो 6 months, हाँ जैसे जैसे वो डेवलप्ड होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें थोड़ा उनको थोड़ा दिखने विजन आना स्टार्ट होता है। और फिर वो विजन कहाँ एंड होता है कि दे आर टर्न्ड इनटू नॉकटर्नल हंटर्स, कि उनकी विजन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सो इसी के साथ साथ हमने टाइगर के बारे में बहुत चीज़ें मालूमात हासिल करी है। वी कैन से टाइगर इज़ अ मैनीफेस्ट क्रीचर, yes, है ना। और एज इट इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, वी नीड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। Tiger. ओके, तो आप क्या करेंगे? प्रोटेक्ट टाइगर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के बाद आप इस नॉलेज को शेयर करेंगे, रिमेंबर रखेंगे, शेयर करेंगे। ओके, यस, तो किड्स आई बिलीव इनके साथ साथ आपको भी टाइगर के बारे में कुछ नई मालूमात हासिल हुई है। लेट्स कीप आवर मोटिव अलाइव, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, स्प्रेड द इंफॉर्मेशन, स्प्रेड द नॉलेज। तो हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, बाय।